प्यारे बच्चों, आप बचपन से ल से पढ़ते हुए आ रहे हैं। आज मैं आपको इस प्रकार बताऊंगा जो कुछ नई संख्या इसमें आपको मिलेंगी और कुछ नए वर्ड मिलेंगे जिसको आपने कभी सुना नहीं होगा, जिसको आपने कभी नहीं सुना होगा। नई चीज जो हम जमीनी स्तर से आपको लाए हैं पढ़ाने के लिए। देखिए, आप बचपन से पढ़ते आए हैं लस होता है लघुत्तम समापवर्त्य। इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये भी ये शब्द आप भी जानते होंगे, एलसीएम। इसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। एक नया नाम आपको बताने जा रहे हैं, बेटा ध्यान दीजिएगा, जीसीएम। ये आप नाम नहीं सुनेंगे, अगर सुने होंगे तो बधाई की बात है, धन्यवाद। लेकिन नया नाम इस लसा का भी नया नाम है जीसीएम, ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तीनों का जो अर्थ है, ये तीनों एक ही चीज है, तीनों का अर्थ एक ही होता है बेटा। अब इसको हम निकालने का सबसे आसान तरीका आपको बताएंगे, देखते ही आप तुरंत निकाल लेंगे। देखते ही सवाल आप देखिए, कोई आपसे कहता है बेटा इसका एलसीएम निकालिए, इसका लसन निकालिए, लघुत्तम समापवर्त्य निकालिए, या जीसीएम बोलता है ग्रेटेस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर ये आदमी बोलता है तुरंत उसको निकाल के सवाल उसके सामने उत्तर लगाइए। और इसका जो परिभाषा होता है, डिफिनीशन, वो ये होता है जो संख्याएं दी गई रहती हैं, अगर उसका हम एलसीएम या जीसीएम या लस निकालते हैं, जो बड़ी संख्या हमारी आती है, उस संख्या में जितने जो संख्या रख के आप निकालें उनका सबका उसमें भाग चला जाएगा। जैसे इसका देखिए डिफिनीशन है, संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाता है। डिफिनीशन देख लीजिए बेटा, संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह सबसे छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं का भाग चला जाता है, मतलब डिवाइड हो जाएगा वह। ठीक है, हम दो तीन प्रकार से निकालते हैं, डिफिनीशन को मिटा देते हैं। अगर इसको आपको लिखना हो तो इसमें वीडियो रोक के आप इसको लिख लेंगे। ठीक है बेटा, इसको हम बताते हैं आपको एलसीएम कितने प्रकार का निकलता है। साधारण संख्याओं के लिए, साधारण संख्याओं के लिए, साधारण संख्याओं के लिए, साधारण संख्या में होता है जिसमें दशमलव की संख्या ना हो, भिन्न की संख्या ना हो, जो सीधे सीधे हो। इसको हम दो टाइप से निकालते हैं। पहला हमारा आता है बेटा, ध्यान दीजिएगा, पहला आता है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड, जिसको बोलते हैं फैक्टर मेथड्स। फैक्टर मेथड्स मतलब जो भी संख्या हमारे पास होती है, हम उसको गुणनखंड विधि से हम संख्याओं का लसन निकालते हैं। जैसे हम आपके सामने तीन संख्या लेते हैं, जैसे 18, 12 और बेटा 9। ध्यान दीजिएगा बेटा, इसका हम अलग अलग फैक्टर करते हैं, अलग अलग इसको काटते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं। आप गुणनखंड निकालना जानते हैं बेटा, इसको काट देंगे, 2 से कटेगा 9 आएगा, 3 से कटेगा 3 आएगा और 3 से कटेगा 1 आएगा। इसका मतलब 18 का जो फैक्टर हुआ वो क्या क्या हुआ, 2 गुणे 3 गुणे 3। इसी प्रकार आप 12 का भी निकाल लेंगे बेटा, 2 गुणे 2 गुणे और 3। फिर 9 का भी निकाल लेंगे बेटा, 3 गुणे 3। ध्यान दीजिएगा बेटा, हमने क्या कहा, गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड। गुणनखंड विधि से हम लस निकाल रहे हैं, जीसीएम निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम करें क्या, सबसे पहला तरीका हमने इसको फैक्टर कर लिया बेटा। फैक्टर करने के बाद हम इसमें देखेंगे सबसे बड़ा गुणक जिस अंक का रहेगा उस लाइन से उसको उठा लेंगे। तो देखिए 2 का सबसे छोटी संख्या इसमें 2 दिखी जा रही है, 2 का यहाँ एक गुणनखंड है केवल, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक भी नहीं है। इसका मतलब इस दोनों को हम उठा लेंगे। ये बड़ी संख्या है गुणनखंड की 2 का, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ 2 गुणे 2, एक फैक्टर हो गया। अब हमारा 2 इससे ज्यादा किसी लाइन में नहीं है। फिर हम देखेंगे 2 के बाद 3 का नंबर इसमें आता है, 3 का सबसे बड़ा गुणनखंड आपका यहाँ भी दिख रहा है और यहाँ भी दिख रहा है। ध्यान दीजिएगा, कोई एक इसमें से ले लेंगे आप, तो दोनों ले लीजिए, या तो ए लीजिए या तो ए लीजिए।
ये लेंगे तो इसको नहीं लेना है, अगर इसको लेते हैं तो इसको नहीं लेना होगा, क्योंकि दो संख्या सबसे नजदीक है इसलिए हम इसको ले लेते हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के 2, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। अब देखिए ये ऐसी छोटी संख्या है शुरू की 1 से लेके 40 तक के बीच की 36 या 36 कर लीजिए, ऐसी संख्या है सबसे छोटी संख्या है जिसमें 18 का भी भाग चला जाएगा, 12 का भी भाग चला जाएगा और 9 का भी भाग चला जाएगा। दूसरे नियम में देखिए बेटा, इसी को देखिए भाग विधि से देखिए बेटा, इसी अंक को देख लीजिए ध्यान से, भाग विधि। दूसरा जो नियम हमारा इसमें पड़ता है भाग विधि। भाग विधि है, इसको आप देखिए बेटा डिवीजन मेथड। भाग विधि से दूसरा जो क्रम हमारा है भाग विधि से है। हम इसी चीज को आपको हम भाग विधि दिखाते हैं कि भाग विधि से कैसे होता है। हम भाग विधि में करते क्या है बेटा, सबसे शुरू में हम सबको साथ में ले लेते हैं। अगर हमारे पास कोई सवाल दिया 18, 12 और 9 का निकालिए तो हम इसको क्रम से कर लेंगे, ऐसे ही लिख लेंगे जैसे है लिखा, और फिर इसको हम साथ साथ काट देंगे पूरा। देखिए 2 से कटेगा बेटा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ नहीं कटेगा, इसको आप पूरा देंगे। फिर 2 से कटेगा तो यहाँ आ जाएगा 9, 9 का रहेगा, यहाँ 3 हो जाएगा बेटा, यहाँ 9 भी रहेगा। फिर अब 3 से कटने वाली संख्या है, 3 से कटा, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 3, फिर 3 से काट देंगे 1, 1, 1। अंत में 1 आने से हमारा लसा समाप्त हो जाता है। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 गुणे 2 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। इसका भी आपको बेटा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 ही आ रहा है, इसका भी आपको जो आंसर आएगा वो 36 ही आएगा। ध्यान दीजिए बेटा, ठीक है। हम आगे चल के जितनी भी लसा की संख्या निकालते हैं बेटा, हमेशा हम इसका प्रयोग कम करना चाहते हैं और ज्यादा सुटेबल, ज्यादा सुचारू विधि, ज्यादा संतुलित, ज्यादा बैलेंसिंग विधि ये हमारा है। हम इसको आगे भी आपको दिखाते हैं इसी विधि से निकालने। हम सबसे पहले साधारण संख्या को निकाले हैं पहले नंबर पे। आपको और भी सवालें आती हैं जो दशमलव की संख्या होती है, या इसके बाद भिन्न की संख्या हम आपको बताएंगे। तमाम प्रकार की संख्याएं हैं जो कि आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। अब हम दशमलव की संख्या में चलते हैं, बहुत ही आसान तरीका बताएंगे बेटा आपको, एकदम आपको करना नहीं पड़ेगा, बस दशमलव देख के आपको घबराना नहीं है, एकदम नहीं घबराना है, बस देखते रहिए आप। दशमलव की संख्या का जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, नंबर, ठीक है बेटा। दशमलव का नंबर जब हम निकालते हैं तो हम करते क्या है, दशमलव संख्या का तो हम करते क्या, हमारा एक नियम होता है दशमलव संख्या का निकालना। हम 2-3 आपको सवाल ले लेते हैं, आप देख लीजिए। जैसे हमको निकालना है सब ऑप्शन देखिए, 1.6 देखते रहिएगा बेटा, फिर हमारा है 0.32, 1.6, 0.32, फिर है 0.04। अगर आप कोई हमसे कहे कि इसका आपको लसा निकालना है तो बेटा ध्यान दीजिएगा, दशमलव की संख्या को हम भूल जाएंगे। अगर हम दशमलव लेके काटते हैं तो हमारा सबसे दिक्कत हो जाएगा। जैसे हम देखिए आपको उदाहरण दिखा रहे हैं, 1.6, 0.32, फिर है 0.04। अब बताइए इसको काटने के लिए आप बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे, तो हम करेंगे क्या, सबसे आसान तरीका है हम पूरे दशमलव को भूल जाएंगे। हमको केवल साफ संख्या बिना दशमलव की संख्या को ढूंढेंगे। देखिए बहुत ही आसान तरीका बेटा, एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। मैथ जमीनी स्तर से, और मैथ को यदि आप यहाँ से लेके पढ़ना चाहे, टेंशन तनाव लेके पढ़ना चाहे तो मैथ आपसे बहुत दूर भाग जाएगी। इसको खेलते खेलते पढ़िए, एकदम खेलते हुए पढ़िए। आपने देखा होगा जिस बच्चे का मैथ कमजोर होगा, लगभग 80% लोग कुछ न कुछ विषय में कमजोर ही होते हैं। जिस बच्चे का मैथ मजबूत होता है, लगभग वो सारे विषय को कंप्लीट किया रहता है। जिस बच्चे का मैथ कमजोर होता है, उसके सारे विषय धीरे धीरे उसको पीछे की तरफ खींचते हैं, उसको डरवा देते हैं, क्योंकि मैथ एक तनावग्रस्त विषय है। लेकिन इसको खेल के पढ़िए, एकदम तनावग्रस्त नहीं लगा, मेरे हिसाब से पढ़िए। देखिए अब इसको क्या करेंगे बेटा, हम 16 लिखते हैं, सीधा 16 लिखे बेटा, बेहिचक। 32 लिखे बेटा, एकदम बेहिचक। फिर 49 लिखे बेहिचक। इसको काट के इसका लस निकाल लीजिए भाग विधि से। देखिए 2 से कटेगा बेटा, आप जानते हैं, ठीक है। 8 आ जाएगा बेटा, यहाँ 16 आ जाएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा 49 ही रहेगा बेटा। फिर देख लीजिए बेटा,
2 से काटिए बेटा 4 आएगा बेटा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 49 ही रहेगा। ठीक है बेटा, देखते रहिएगा, बहुत आसान तरीका है। फिर 2 से काटिए बेटा 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 49 रहेगा बेटा। फिर 2 से काटिए 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 49 रहेगा बेटा। फिर 2 से काटिए 1 आया, 1 आया, 49 रहा। यह 7 बार 2 से कटेगा, आप जानते हैं बेटा, इतना तो आप जानते ही हैं। अब 1 1 1 1 आता है। ठीक है बेटा, अब इसका गुणनखंड क्या होता है देखिए ध्यान से। अब गुणनखंड आपने पाया, ध्यान दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5, 2 पाए हैं आप, और 2 7 पाए हैं बेटा। ध्यान दीजिएगा, गुणा कर दीजिए इसको, एकदम बेहिचक गुणा करिए। 2 के 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। आप 32 पा गए। अब गुणे 7 हुआ, फिर गुणे 7 हुआ, फिर 7 को गुणा इसमें कर दीजिए, 7 दूना 14, 7 3 21, 21 और 22, फिर गुणे 7 हुआ बेटा, फिर गुणा करिए, 7 चौक 28, 7 दूना 14, 14 दू 16, पिछड़ा 1, फिर 7 दूना 14, 14 15। आपके पास आया 1568। आपके पास संख्या आती बेटा 1568, लेकिन ये आपका उत्तर नहीं है। अब आप उत्तर के लिए क्या करेंगे बेटा, इसमें सबसे अच्छा फार्मूला मैं आपको बताऊं, जो संख्या में सबसे कम पे दशमलव लगा रहेगा, सबसे कम अंक पे दशमलव लगा रहेगा, उसी का आपको दशमलव लगा देना है। सबसे कम अंक, इसमें 3 अंक पे लगा बेटा, इसमें 2 अंक पे लगा बेटा, इसमें 1 ही अंक पे लगा है, तो हम करेंगे क्या कि हम यही 1 अंक वाला दशमलव यहाँ ऐड कर देंगे 1 अंक पे। तो हमारा दशमलव कहां से चला गया बेटा, 1556.8। ये आपका आंसर, ठीक आंसर आ गया। यदि आप इसको काटना चाहेंगे तो परेशान रहेंगे, काट नहीं पाएंगे। इस प्रकार मैंने देखिए चुटकियों में बता दिया कि जब भी दशमलव का सवाल आए, दशमलव का लसन निकालना है आपको, जीसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो आप बेहिचक दशमलव को भूल जाएंगे, सीधा सीधा सवाल पे आप इंगित करेंगे। सवाल पे क्या, दशमलव हटा के काटना शुरू करिए, लसन निकालिए, और अंत में सबसे 3 हो अंक, 4 हो अंक, 5 हो अंक, 6 हो, 10 हो, लेकिन जो सबसे कम पे दशमलव लगा हो उसी का उठा के वहां उत्तर में आप लगा देंगे। या हो सकता है इसमें कोई ऐसी संख्या दशमलव लगा ही ना हो, तो अंत में करेंगे क्या बेटा, आपको दशमलव नहीं लगाना। अगर एक अंक इसमें कोई ऐसा आ गया, जैसे सपोज दैट इसमें कोई एक अंक डाल देते हैं, जैसे हमने फिर से 32 डाल दिया, एक उदाहरण मैंने आपको दिया है, 32 डाल दिया बिना दशमलव की संख्या का, तो अब निकालने के बाद वहां क्या हो जाएगा, दशमलव नहीं लगेगा, बल्कि क्योंकि इसमें एक ऐसी संख्या है जिसमें दशमलव नहीं है, तो जो उत्तर आएगा उसमें भी दशमलव नहीं रहेगा। ये आपका तरीका है। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। और एक उदाहरण आपको बता देते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार चीज है। कंपटीशन भी में ऐसा आता है, बैंकिंग की सेवा में ऐसा आता है, जो छोटे छोटे मैथ जो कि आपको फंसा करके उलझा के रख देते हैं, इसलिए मैं आपको सरल तरीका बताने जा रहा हूं। देखिए, जैसे देखिए, देख क्या बताइए, क्या है, देख के बताइएगा आपको। 0.5 5 5 5 5 5 ध्यान दीजिए बेटा, देखिए गजब की सवाल है। हम करें इसको हम लगाएंगे नहीं, आपको उत्तर आप ही बताइए कैसे उत्तर आएगा। हमने कहा देखिए संख्याएं लगभग सेम है, 55 55, सॉरी कहने का तरीका मेरा आपको समझाने का है। ये तो 5 5 पढ़ा जाएगा, 0055 00055 5.5 550। इसका लसन निकालेंगे तो अंत में जब उत्तर आएगा, जो आप दशमलव हटा के लगाएंगे, आपका उत्तर आएगा 550। अब दशमलव लगाने की बारी आ गई, तो इस अंक में देखिए सबसे कम पे दशमलव किस पे लगा है, या लगा ही ना हो, तो देखिए इसमें लगा है, इसमें भी लगा है, इसमें लगा है, इसमें 2 अंक पे लगा है, इसमें 4 अंक पे लगा है, इसमें 5 अंक पे लगा है बेटा, इसमें 1 अंक पे लगा है, इसमें नहीं लगा है। तो हमारा नहीं लगा है, ये उत्तर साबित करता है हमारा उत्तर 550 ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये उत्तर हमारा 100% एलसीएम सत्य है, इसका एलसीएम यही रहेगा, इसका एलसीएम यही रहेगा बेटा, सटीक उत्तर है। 1 भी मिनट नहीं लगेगा, कुछ सेकंडों में आप तुरंत उत्तर निकाल लेंगे बेटा। चलिए अगली कड़ी में चलते हैं हम लोग। दशमलव की संख्या हो गई हमारी, चलिए हम लोग चला जाए अंकों में, भिन्नों में चला जाए। एक साधारण आपने पढ़ लिया, दशमलव की संख्या आपने पढ़ लिया, अब मैं भिन्नों की तरफ चलता हूं। भिन्नों का लसन, भिन्नों
का लक्ष्य। ध्यान दीजिए बेटा, हम कम समय लेना चाहते हैं आपका, इसमें तेज लिखते हैं, कम समय में ज्यादा ज्ञान और समझा के ज्ञान देना चाहते हैं बेटा। देखिए भिन्नों का लक्ष्य, ठीक है, तो देखिए आप ध्यान दीजिएगा, भिन्नों का लक्ष्य जैसे हमको भिन्न मिल जाता है, जैसे कोई भी भिन्न हमको मिल जाता है 6/3, ठीक है बेटा, और 5/6, सपोज दैट ये चीज हमको मिल जाता है, चलिए हमको मिल गया ये चीज, ठीक है। अब लोग सोचते हैं इसका लक्ष्य कैसे निकलेगा, अब तो फसाहट आ गया, एक अंक हो चाहे 2 अंक हो, लेकिन फसाहट आना तय हो गया। अब हम इसको कैसे बताएंगे कि हमारा बंद करे रहे यहाँ से बंद कर दीजिए, बंधा, चलिए चलो। देखिए बेटा, जैसे 6/3 हो गया, 5/6 हो गया, एक अंक और लेते हैं हम 2/5, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, और 3/15, दो संख्या को हमको बताएंगे आपको। देखिए बेटा, इसको लगाने के लिए हमको कोई तरीका नहीं है, कोई अपने से कुछ नहीं बनाना है, इसका एक सूत्र है, ठीक है बेटा, सूत्र को लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सूत्र है हमारा, इस सूत्र को आप लिख लीजिएगा बेटा, ठीक है। फार्मूला है, यह फार्मूला हमारा है, ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत पहले से फार्मूला सा बराबर होता है भिन्नों का, जो अंशों का है, अंशों का लस बटे हर का मस, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, यह फार्मूला हमारे इसमें काम करता है, अंशों का लस, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना आपको है, ठीक है, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना, मतलब मॉस निकालना है। ध्यान दीजिए बेटा, यह न्यूमरेटर कहलाता है, यह डिनोमिनेटर कहलाता है, तो आप अंशों का लस निकालेंगे, हर का मॉस निकालेंगे। तो यहाँ पहली सवाल में देखिए बेटा ध्यान से, 6 और 5 का आपको निकालना क्या है, लस निकालना है। तो 6 और 5 का जब आप लस निकालेंगे तो यह सअभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों एक दूसरे के पूरक नहीं है, ना ही इसका उसमें भाग किसी अंक का जाता है फैक्टर का, ना इसके गुणनखंड का इसमें भाग नहीं जाएगा, इसके गुणनखंड का इसमें भाग नहीं जाएगा, तो दोनों अलग अलग है। इसका सीधा एलसीएम निकाल लीजिए, 6×5 बराबर इसका 30 हो गया, सीधा सीधा 30 आ जा रहा है इसका लसर, और 3 और 6 का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, या हिंदी में बोलते हैं हम मॉस निकालेंगे। तो 3 और 6 का जब मॉस निकालेंगे बेटा, तो अब मॉस आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, अगली कड़ी बेटा आपको हम इस पार्ट के बाद दूसरा पार्ट जब बनाएंगे तो आपको हम मॉस सिखाएंगे, एकदम ऐसे ही मॉस, और उसको बोलते हैं एचसीएफ, उसका फुल फॉर्म बताएंगे, और अलग सा नाम बताएंगे, जबरदस्त, ध्यान दीजिएगा। इसका हम निकाल दे रहे हैं कम समय लेने के लिए, इसका जो मॉस आएगा बेटा, इसका गुणनखंड करेंगे जब, तो हम देखेंगे कि 3×1 आता है 3 का, और 6 का आता है 2×3, इसका मतलब ये हमारा दोनों में से मिल रहा है, इसका मतलब इसका जो मस आता है वह 3 आता है, अर्थात आपका उत्तर क्या बनता है बेटा, 30/3। अब इसको आप चाहे तो काट सकते हैं बेटा, ठीक है, 3 एकम 3, 3 दहा में 30 बराबर आपका 10 उत्तर आ जाता है, ठीक है, ये आपका उत्तर आ जाता है इसका, ठीक है। अब इसका देखिए बेटा, इसका भी तरीका है, सेम वह 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे बेटा, तो 6 आएगा, 5 और 15 निकालेंगे तो 5 आएगा, ऑलरेडी उत्तर यही आपका बनता है, 6/5 ही इसका आके रुक जाएगा, आपका स्टॉप हो जाएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब आप देखिएगा कुछ हम और तरीके, 2 सवाल आपको मैंने बता दिया, इसमें प्रैक्टिस करिएगा बेटा, ये जो फार्मूला है इसको आप जरूर लिख लीजिएगा, जो अंग्रेजी के छात्र हैं, ये न्यूमरेटर है, इसको लिख लेंगे, ठीक है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश वाले जो फार्मूला है एलसीएम का, ये फार्मूला होता है, उसको ध्यान देंगे, और इसी क्रम से आप इस सवाल को लगा लेंगे। कुछ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप हम कुछ और बता देते हैं, कुछ तरीका जो बहुत सरल हो देखने में, इससे संबंधित हो, मैं उसको आपको बता देता हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा।
इसको पढ़िए बेटा, प्रेशर से नहीं पढ़ना है आपको, प्रेशर से एकदम नहीं पढ़ना है, एकदम खेल खेल में पढ़ना है। आपको हम एकदम खेल खेल में पढ़ा भी रहे हैं, ध्यान दीजिए बेटा। चलिए, जैसे हमारा घात आ जाता है, घात जैसे आ जाता है 2/5, 2/6, 2/9, 2/3। चलिए, अब अगर कोई कह देता है कि बताओ बेटा इसका एलसीएम क्या होगा, जैसे ऐसे प्रश्न आते हैं कंपटीशन में, बैंकिंग में आते हैं, और कहीं भी छोटे मोटे जो परीक्षा है उसमें आ जाती है, कक्षा की गणित में भी मिल जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत हाई फाई नहीं है, बहुत जमीनी स्तर से आप लोगों का है। इसको देखिए ध्यान से, ऐसा आता है कि कोई बोल देता है इसका जरा एलसीएम करके दिखाओ, कुछ नहीं करना है, आप मूल के, क्योंकि बेस हमारा आधार एक ही है। हमारा आधार क्या है? बेस। जो हमारा बेस है, आधार है, वह हमारा क्या है? 2 है। पूरा बेस देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। अब हमको घात में देखना है, जिस बेस का घात सबसे ज्यादा होगा वही आपका उत्तर हो जाएगा एलसीएम का। एकदम सटीक तरीका, छोटा सा 1 सेकंड लगेगा, चुटकी ऐसे बजा के काम करिए, एकदम चुटकियों में। देखिए 2 बेस हमारा है, सबसे बड़ा घात किसका है देख लीजिए आप, यहाँ 2 के घाते 5 है, 2 के घाते 6 है, मतलब 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 9, 2 की पावर 3। तो हमारा सबसे बड़ा बेस क्या बनता है? 2 के घाते 9, मतलब 2 के पावर 9, ये हमारा बेस बनता है। ये हमारा एलसीएम 100% फुल मार्क आपका सही हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला एक सवाल आपको बताते हैं, मान लीजिए माइनस संख्या आ जाती तो क्या करेंगे? आधार सेम है, आपके पास माइनस संख्या आ जाती तो क्या करेंगे? जैसे हम आपको बता रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। 4 के घाते -2, 4 के घाते -1, 4 के घाते -12, 4 के घाते -25। ये आपका देखिए गजब का है, पूरा माइनस 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 चपा है इसमें, ध्यान दीजिए बेटा। इसको आप कैसे ऑप्शन करेंगे? फिर वही बात है, बेस हमारा क्या है बेटा? 4, बेस मतलब आधार 4 4 4 4, मतलब 4 के घाते -2, 4 के घाते -1, 4 के घाते -12, 4 के घाते -25। तो इसमें हमने पहले बताया जिसका घात सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा घात, अब तो आपको दिख जाएगा, अरे सबसे बड़ा घात तो 25 है ना। माइनस संख्या बेटा ध्यान दीजिएगा, जो माइनस संख्या जितना छोटी होगी उतना बड़ा घात उसका होता है, उतना वो बड़ी संख्या कही जाती है। एक उदाहरण आपको बता दे बेटा, ध्यान दीजिएगा। जैसे आप 2 भाई हैं, ध्यान दीजिएगा, आप 2 भाई हैं, ठीक है बेटा, आप 2 भाई हैं, एक के पास 1 रुपया है, एक के पास 1 रुपया है, और एक के पास 1 लाख रुपया है, लेकिन कर्जा है, देखिए, लेकिन कर्जा है, माइनस लगा है। अब बताइए आप इसमें बड़ा कौन है? 1 रुपया वाला भाई बड़ा है या -1 लाख कर्जा वाला बड़ा है? तो आप ऑप्शन पहले देंगे कि हमारे पास खुद का पैसा हमारा 1 रुपया, हमें किसी पर कर्जदार नहीं है, हम बड़े हुए, तो ये हमेशा बड़ा कहलाता है। तो माइनस संख्या जो जितना छोटी रहेगी बेटा उतना वो बड़ी कही जाती है। तो इसका उत्तर हम ढूंढ लेंगे तुरंत, कौन सा हमारा उत्तर होगा बेटा इसका एलसीएम में? एलसीएम लस, इसका आप सीधा टिक करिए, ये आपका एलसीएम हो जाता है 4 के घाते -1, ये आपका घात है, ये आपका उत्तर है, यही आपका उत्तर है। क्योंकि मैंने पहले ही सूत्र बताया, जिसका घात जितनी बड़ी रहेगी वो संख्या उतनी बड़ी रहेगी, लेकिन प्लस घात में, माइनस घात में एक नियम है कि जितनी बड़ी संख्या माइनस की चली जाती है वो छोटा ही छोटा चला जाएगा, और जितनी माइनस संख्या घात छोटी रहेगी वो सबसे बड़ी कहलाएगी। तो आपका उत्तर ये हो जाता है, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। ऐसे सवाल हैं, आपको एक सवाल और बता देते हैं, एकदम मास से बेटा किसी प्रकार से कहीं बदले नहीं पाएंगे, अपने विषय पे ही कमांड रहेगा, और बाहरी भी सवाल अगर आपके पास कोई लाता है, देता है, तो भी आपका कमांड पक्का सुनिश्चित कमांड है, कोई आपको हरा नहीं सकता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हर सवाल आप बढ़िया से कर लेंगे, ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, कभी कभी 2 संख्याएं हमारे साथ मिश्रित कर जाती है, 2 संख्या, जैसे हम कहते हैं 4 के घाते 2, फिर हो गया 3 के घाते 5, थोड़ा छोटा छोटा करके आपको दिखाते हैं, ज्यादा बड़ा करेंगे बेटा तो आपको दिक्कत होगी समझने में। इसका हो गया 3, फिर 2 के घाते हो गया 3, फिर 3 के घाते हो गया 2, ध्यान दीजिएगा बेटा इस बात को, ठीक है। इस बात देखिए, अब इसका कोई कहे लसा कैसे निकलेगा, तो इसका लसा भी आसान है, इसमें 2-3 घात है जो कि बराबर दिख रहे हैं आपको, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 है और 2 है, इसकी सबसे जो बड़ी घात है उसको पकड़ लीजिए, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो इसको हम पकड़ लेंगे,
ध्यान दीजिएगा बेटा, एक हो गया, खत्म ये। फिर इसमें देखिए कौन सी बड़ी घात है, ये है, तो गुणे करके 3 घाते 3 कर देंगे और यहाँ हल कर देंगे 8 गुणे कितना हो जाएगा 8, 3 का 3 बार गुणा करेंगे 9, 9 3 27 हो जाएगा। आप ये गुणा कर देंगे बेटा, आपका उत्तर एलसीएम का आ जाएगा। 8 7 56 की 6 अगले 5, 8 दूनी 16, 16 5 16 5 बेटा बोलिए 31 होता है शायद, ठीक है 31 का उत्तर सही है, ये आपका उत्तर सही उत्तर था। ये एलसीएम इसका है, इसका एलसीएम है बेहिचक, पूरा नियम से बेटा, कोई हमको जबरदस्ती नहीं, ऐसे आप हल करते हैं 2 का गुणा 2 बार, 3 का गुणा 3 बार, 2 का गुणा 3 बार, फिर 2 गुणा 3 बार, तो ज्यादा लेंदी होता था। हम करते क्या है, आधार आधार सेम है, उसकी जो बड़ी घात वाली संख्या है उसको उठा के रखेंगे, छोटी वाली को हटा देंगे, वही हमने किया है, आपका उत्तर आपके सामने है बेटा, ठीक है। कभी कभी देखिए जैसे माइनस का जाता है, ध्यान दीजिएगा, माइनस की घात आ जाती है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, यार अब कैसे सवाल लगेगा, जैसे अलग अलग हो जाएगा, जैसे 2 के घाते -2 और 3 के घाते -2। अब आप कहेंगे कि इस सवाल हम कैसे हल करेंगे, तो इस सवाल को हल करने का तरीका सबसे आसान तरीका क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालना है। ध्यान दीजिएगा, हम एलसीएम की बात कर रहे हैं अभी, दूसरा कुछ मत सोच लीजिएगा बेटा, इसका एलसीएम हम यदि निकालते हैं बेटा, तो ध्यान दीजिए, हम इसका मान जानते हैं, इसका मान होता है, पहले का मान होता है बेटा, जब इसको घात को हम प्लस करना चाहेंगे तो 1 की बटे करके करेंगे, 2 के घाते 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिए 3 है, 3 का भी हम प्लस करना चाहेंगे तो 1 के बटे 3 के घाते 2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। जब हम ऐसा करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जब हम ऐसा करते हैं तो हम करते क्या है, इसको हम हल कर लेंगे, क्योंकि ये अलग अलग सवाल है, इसको बुरा नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा, यह बुरा नहीं करना इस वाले में, क्योंकि बटा का सवाल है तो बुरा इसमें नहीं करना। ध्यान दीजिए कैसे करना है, 1 के बटे 4 हो जाएगा बेटा, यहाँ 1 के बटे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब आप सूत्र फार्मूला यूज करेंगे, भिन्नों का लस बराबर होता है अंशों का लस बटे हर का मस। आप इंग्लिश में देख लीजिए, उसमें दिया गया है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो हम ऊपर ऊपर क्या कर लेंगे बेटा, हम ऊपर ऊपर का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 1 आएगा, और नीचे का आप जानते हैं एक दूसरे का सहभाज्य है, कोई किसी कटेगा नहीं, इसका भी 1 ही आ जाएगा, मान लेंगे उत्तर हमारा 1 आके खड़ा हो जाएगा। ये आपका प्रश्न उत्तर सही है, ठीक है बेटा। आप पूरे वीडियो को देखिएगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, कहीं भी अगर कुछ भी छूटा हो, कोई भी सवाल हो, आप कमेंट में जरूर दीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना न भूलिएगा बेटा। इस पूरे वीडियो को देखिए, आपको हर चीज एलसीएम का कोई भी पॉइंट मैंने छोड़ा नहीं है, बड़ी बड़ी सवाल छोटी सवाल में चुटकियों मैंने हल करने के लिए बताया तरीका। जब अगली बार हम आते हैं, अभी हमने बीच में बात किया था कि हम एचसीएफ के बारे में बताएंगे, ऐसे धमाकेदार बताएंगे, तो हम अगले कड़ी में आते हैं तो एचसीएफ के बारे में आपको बढ़िया से बताएंगे, उसका भी तरीका जबरदस्त है। धन्यवाद।